अरे क्या हुआ रिद्धि? और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? भैया मेरे पति ने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। क्या बोल रही है तू? ये तू होश में तो है? सच बोल रही हूँ भैया मैं। उसकी इतनी हिम्मत, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तू परेशान मत हो, तू अंदर आ, अंदर चल के बात करते हैं, आजा। देख बहन, अब तू मुझे आराम से और शांति से बता कि तेरे साथ क्या हुआ है, सब कुछ बता मुझे। और तेरे हस्बैंड ने तेरी ये हालत की क्यों? आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ? देख तेरा भाई अभी जिंदा है, तू मुझे बता क्या हुआ है। मेरे पति ना मुझे बहुत मारता है, छोटी छोटी बातों पे मेरा ये हाल कर देता है। और भैया आज तो उसने हद ही कर दी। मेरे से छोटी सी गलती क्या हुई, उसने मेरा ये हाल कर दिया। भैया मैं नहीं रहना चाहती हूँ उसके साथ। और भैया उसने ना मार मार के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं आपके पास ना आती ना तो शायद आज मुझे वो जान से मार देता। भैया मुझे उसके साथ नहीं रहना। भैया प्लीज प्लीज मुझे उस हैवान से बचा लो भैया, वो मुझे जान से मार देगा। भैया प्लीज मेरी हेल्प करो। उसने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पुलिस के हवाले करूंगा उसको मैं। अरे मैंने और पापा ने कभी तेरे से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझ पे हाथ उठाया, वो भी हमारे रहते हुए। कितनी धूमधाम से तेरी शादी करी थी हमने। हम सोच रहे थे कि तू अच्छे से रह रही होगी, वो तुझे अच्छे से रखता होगा, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये सब तेरे साथ हो रहा है। और रिद्धि, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब कि तेरे साथ इतना टॉर्चर हो रहा है? भैया उसने कभी मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया, ना ही आपसे बात करने का मौका दिया। और भैया शादी के बाद तो उसने मेरा फोन भी अपने पास ही रखा हुआ है। और भैया अभी भी मेरा फोन उसी के पास है। भैया आप खुद बताओ ना, लड़की पे हाथ उठाना कोई सही बात है? भैया उसने कभी मेरे को अपनी पत्नी माना ही नहीं, हमेशा मेरे साथ हैवानों की तरह बर्ताव किया है। वो मुझे बहुत मारता है। भैया प्लीज मुझे बचा लो उससे, प्लीज। और भैया उसने मुझ पे हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। उसने मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव किया है। भैया मेरे को समझ नहीं आता कि आदमियों को ऐसा क्यों लगता है कि औरत पे हाथ उठाना बहुत बड़ी मर्दानगी होती है, जबकि आदमी को तो औरत का साथ देना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। वो तो मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता। आप बताओ मैं क्या करूं? और भैया वैसे भी एक लड़की की जिंदगी शादी के बाद बिल्कुल बदल जाती है। वो अपने पति के लिए बहुत सेक्रीफाइस करती है, अपनी इच्छाएं, अपनी चीजें, सब कुछ सेक्रीफाइस करती है सिर्फ उसकी खुशी के लिए। और बदले में वो क्या चाहती है? सिर्फ इज्जत। वो भी पति नहीं दे पाते। और भैया आपकी भी तो शादी हुई है ना, आप भी तो भाभी को बराबर का दर्जा देते हो और उन्हें इतनी इज्जत देते हो। पर वो मेरे साथ बहुत गंदा बर्ताव करता है। भैया मैं नहीं रह सकती उसके साथ। भैया कहाँ खो गए आप? मैंने ठीक कहा ना? हाँ 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 हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा तो तू यहाँ छुप के बैठी है, तो एक बार घर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। अबे तेरी इतनी हिम्मत, तू पीछे पीछे आ गया इसके? तूने मेरी बहन पे हाथ उठाया। अरे क्या गलती थी इसकी? क्यों मारा तूने इसे? अबे हाथ हटा। अपनी बीवी को मारने के लिए कोई रीजन थोड़ी होता है। तू भी तो मारता अपनी बीवी को बिना किसी रीजन के। मतलब क्या बकवास कर रहा है तू? किसने तुझे ऐसा बोला? मैं अपनी वाइफ पे हाथ नहीं उठाता। मतलब ये, मैं अपनी बीवी को नहीं पीटता, तू पीटता है अपनी बीवी को। हम लोगों ने ड्रामा किया था। क्या मतलब है? हाँ भैया वो सही कह रहे हैं, ये सब एक नाटक था। और वो भी इसलिए क्योंकि हम दोनों ना आपकी आंखें खोलना चाहते थे। आज आपकी बहन पे किसी ने हाथ उठाया तो आपकी मर्दानगी सामने आ गई, आपको इतना बुरा लगने लग गया। और जब आप किसी की बहन बेटी के साथ ये रोज अत्याचार करते हो तब आपको शर्म नहीं आई एक बार भी? आपको क्या लगता है कि हम दोनों को कुछ पता नहीं है कि आप भाभी के साथ कैसा बिहेव करते हो, कितना मारते हो, कितना टॉर्चर करते हो उन्हें? वो शादी करके आपके साथ इसीलिए आई थी कि आप शादी के बाद उन्हें इतना टॉर्चर करोगे? अरे मेरा पति ना बहुत अच्छा है, इन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की है, जो एक पति को पत्नी की करनी चाहिए। पर आप तो इंसान कहने लायक भी नहीं हो, क्योंकि आप इंसान नहीं हैवान हो। और मुझे ना बहुत शर्म आ रही है आपको अपना भाई कहते हुए। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? उसी ने बताया होगा ना, उसको तो मैं छोड़ूंगा। नहीं भैया, भाभी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। वो तो हमेशा डरती है आपसे, कुछ नहीं बता पाती किसी को, सिर्फ सहती रहती है जो आप उनके साथ करते हो। भैया कल ना मैंने भाभी को फोन किया था और वो फोन काटना भूल गई। क्या करा भैया कल आपने उनके साथ? वो मुझसे ही फोन पे बात कर रही थी ना,
इतनी तो बड़ी कोई गलती नहीं थी उनकी जितना आपने उन्हें मारा है। अरे भैया क्या समझते हो आप, औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी होती है? अरे ये हैवानियत होती है जो आपने उनके साथ किया है। और कल तो उनकी कोई गलती भी नहीं थी, तब आपने उन्हें इतना मारा है। अगर कभी उनकी गलती होगी भी तब तो आप उन्हें जान से ही मार दोगे, है ना? यही कसर रह गई ना भैया, वो भी पूरी कर दो। आपको एक बात बताऊं, मर्दानगी हाथ उठाने में नहीं है, असली मर्दानगी औरत की इज्जत और उसे प्यार करने में है, ना कि उस पे हाथ उठाने में। और मैं भैया आपको इतना अच्छा समझती थी, इवन मैं तो अपने पति से भी बोलती थी कि मेरे भाई जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे भैया मैं तो आपको बहुत अच्छा समझती थी, दूसरों के आगे गुणगान गाती थी आपके कि मेरा भाई इतना अच्छा है। पर आप तो कुछ और ही निकले। आप भाभी के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था भैया। और मुझे ना आपको भाई कहने में शर्म आ रही है। और भैया उनके घर वालों ने इतनी खुशी खुशी उनकी शादी आपसे कराई थी कि वो इस घर में आके खुश रहेंगी, पर आप तो कुछ और ही कर रहे हो उनके साथ। ऐसी हालत कर दी है भाभी की आपने। बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। न जाने मैं उसके ऊपर कितना अत्याचार करता था, छोटी छोटी बातों पे ऐसे ही हाथ उठा देता था, लेकिन उस बेचारी ने तो मुझे पलट तक जवाब भी नहीं दिया आज तक। आज जब मेरी बहन के साथ ये सब हुआ तब मुझे बहुत बुरा लगा और एहसास भी हुआ कि मैं अपनी बीवी के साथ कितना गलत करता था। बहन प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दे और मुझसे नफ़रत मत कर। मैं अपने आप को बदल लूँगा और हमेशा अपनी वाइफ का ध्यान रखूँगा, कभी नहीं गलत करूँगा उसके साथ कुछ। भैया हमसे माफी मांगने का ना कोई फायदा नहीं है। आपने जिसके साथ ये सब किया है ना, आप उससे माफी मांगिए, वो माफ करेंगी आपको। हाँ रिदीप, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊँगा और मैं आज ही उससे माफ़ी मांगूंगा।